जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का कुछ विशेष तथ्य जानेंगे। जैसे कंपनी के आगमन का क्रम के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कौन सा कंपनी आया भारत में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आया पुर्तगाली। सबसे पहले कौन सा कंपनी आया? पुर्तगाली कब आया? 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में। बराबर लिखिए सर, बराबर लिखिए। दूसरा नंबर में आया डच। ये आया 1595 ईस्वी में। तीसरा नंबर पे अंग्रेजी कंपनी आया। ये आया 1600 ईस्वी में। चार नंबर पे आपका हो गया फ्रांसीसी कंपनी। ये आपको हो गया 1664 ईस्वी में आ गया। देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर कंपनी के आगमन के बाद, पहले इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं क्या है नहीं है। नहीं तो उससे पहले ट्रिक से भी पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। ये हो गया यूरोप, ये हो गया भारत। कहने का मेरा मतलब है, जब ये सब जो कंपनी का आगमन हुआ, ये समुद्री मार्ग से आगमन हुआ भारत में कंपनी का। इस भारत में जो समुद्री मार्ग से कंपनी का आगमन हुआ, मेरा कहने का मतलब इससे पहले भी तो आगमन मतलब व्यापार हुआ करता था। तो पहले जो व्यापार हुआ करता था भारत से यूरोप का भारत में, तो ये स्थल मार्ग से हुआ करता था। किस मार्ग से हुआ करता था? स्थल मार्ग से हुआ करता था। अब यहाँ पे एक है, तुर्की का जगह है कस्तुंतुनिया। क्या है? कस्तुंतुनिया। यहाँ पे अरब लोगों ने क्या किया, अरब के शासकों ने इस पर आक्रमण किया। क्या किया? इस पे अरबी यहाँ पे लिख देते हैं। अरबों शासकों ने यहाँ पे क्या किया? आक्रमण किया और तुर्की के कस्तुंतुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ पे जो कब्जा कब जमाया? 1554 ईस्वी में। अभी स्वाभाविक बात है कि अब यहाँ पे अरबों का कब्जा हो गया और ये यहाँ पे जो यूरोप से व्यापार हुआ करता था भारत में, और इसको क्या क्या बंद कर दिया। क्या कर देगा? बंद कर दिया गया। तब देखिए, बेसिक नॉलेज है ये सब हमारा। जैसे और वैसे भारत है, ये क्या मतलब भारत ये वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड गोल है। लेकिन तो पर भी देखिए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया यूरोप, ये क्या हो गया? यूरोप। ये हो गया भारत, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यहाँ से यूरोप जगत के लोग जो है, यहाँ से जब समुद्री ये स्थल मार्ग बंद हो गया, तब यहाँ से यूरोप जगत के लोगों ने जगह जगह को खोजना प्रारंभ किया। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से एक व्यक्ति है कोलंबस। कौन है? कोलंबस। यहाँ से निकले, ये यहाँ से निकले, इस मार्ग में आए। ये कोलंबस ने यहाँ पे 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया। और यहाँ पे अमेरिका के लोगों को, ये यूरोपीय लोगों ने, ये जो कोलंबस था, अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा? रेड इंडियन कह के पुकारा। और यहीं से एक व्यक्ति हुए यूरोप का, वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा ये रास्ते होके, ये अफ्रीका है, समुद्र के रास्ते। ये कौन सा रास्ता है? समुद्र के रास्ता होते यहाँ पे भारत, यहाँ का भारत, ये तो भारत है। ये क्या है? भारत है। भारत में यहाँ पे समुद्री मार्ग का खोज किया। कहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले केरल। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे क्या है? केरल है। ये देखिए हो क्या आया, यहाँ पे केरल में समुद्री मार्ग का खोज किया। वास्को डिगामा ने जो समुद्री मार्ग का खोज किया,
ये किसके सहायता से समुद्री मार्ग का खोज किया? ये जो सहायता किसके? अब्दुल मुनीद के सहायता से वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की सबसे पहले केरल के। और यहाँ पे कब खोज किया? ये 1498 ईस्वी में। कब खोज किया? 1498 ईस्वी में ये खोज किया। अब ये तो हमारा कुछ बेसिक नॉलेज था। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया कंपनी का आगमन का क्रम। किसका हो गया? कंपनी के आगमन का क्रम। अब कंपनी का ये तो कंपनी का आगमन। अब कंपनी के स्थापना का क्रम देखते हैं। कंपनी के स्थापना का अब क्रम देखते हैं। पहले कौन सा कंपनी आया? जैसे आप ये तो आगमन हमारा हो गया कंपनी का आगमन, और कंपनी का क्रम देखिए। पहला नंबर पे हो गया पुर्तगाल। कौन हो गया? पुर्तगाली। इसका 1498 में आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब आगमन हुआ? 1498 ईस्वी में। अब पूछेगा कहाँ पे? कहाँ पे पूछेगा तो क्या कहिएगा? कोचीन। कहाँ पे? कोचीन। कहाँ पे? कोचीन पे। कहाँ पे? कोचीन। दूसरा नंबर की अगर बात करें, अंग्रेजी कंपनी। कौन सा कंपनी? अंग्रेजी कंपनी की। दूसरा नंबर पे किसकी स्थापना हुई? अंग्रेजी कंपनी की। कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुई? दूसरा नंबर में पूछेगा अंग्रेजी कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और पूछेगा कहाँ पे हुआ तो आप बोलिएगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे होगा? सूरत में होगा। कहाँ पे होगा? सूरत में। अब तीसरा नंबर पे हो जाएगा डच। इसकी स्थापना आपको हो जाएगा 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। कितना में? 1602 ईस्वी में। और पूछेगा कहाँ पे तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी की स्थापना हुई वह कब हुई तो 1602 ईस्वी में। कहाँ हुई? मसूलीपट्टनम में हुआ। कहाँ पे हुआ? मसूलीपट्टनम में। अब चौथा हमारा हो गया फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1664 ईस्वी में। कब हुई? 1664 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में हुआ। इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखिए ये जो कंपनी की आगमन हुई, ये कंपनी, अब इसको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए इसका आगमन का ट्रिक देखिए। ट्रिक हो गया। आप सब एक बुक सब लेते होंगे, कहीं पे जाते होंगे तो बोलते होंगे PDF दीजिए। PDF, वही PDF में कुछ संशोधन करना, PDEF कर देना। क्या कर देना? PDEF कर देना। जैसे P हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। आप तो वैसे साधारण भाषा में बोलते हैं ना PDF दीजिए, तो इसी में PDEF कर दीजिए। PDF हो गया। P से हो गया आपको पुर्तगाली हो गया। D से डच हो गया। देखिए ई से क्या होगा? इंग्लिश होता है। इंग्लिश मतलब अंग्रेज। इंग्लिश मतलब अंग्रेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं आप इंग्लिश। इंग्लिश यानी अंग्रेज। अंग्रेजों को नहीं इंग्लिश बोलते हैं वो। ठीक है। अब ये हो गया फ्रांसीसी। क्या हो गया? फ्रांसीसी हो गया। क्या हो गया? फ्रांसीसी। अभी कैसे याद करेंगे? PDF लेने जाएंगे, उसी में भी जोड़ देंगे। PDEF। P से पुर्तगाली हो गया, D से डच हो गया, E से अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी कंपनी हो गया, F से क्या हो गया? फ्रांसीसी कंपनी हो गया। तो हम आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ हो तो हमारे चैनल ज्ञान धारा GS एकेडमी को आप सब सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।